पदयात्रा का उद्देश्य है बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना। हम लोगों की अपनी समझ है कि बिहार की जो दुर्दशा है उसके जड़ में बिहार की जनता का मुद्दों पर न वोट करके इमोशनल चीज़ों पर, जाति पर, धर्म पर, पुलवामा पर, भारत पाकिस्तान चाइना पर वोट करना है। बिहार की जनता इन सारी बातों का, जिन समस्याओं का हम और आप जिक्र कर रहे हैं, मोर और लेस उनको जानकारी है क्योंकि वही भुक्तभोगी है। लेकिन जब जनता वोट करती है तो इन बातों को भूलकर उन विषयों पर वोट कर देती है जिनका इन विषयों से कोई सरोकार नहीं। तो बिहार की जनता को ये बताना, समझाना, प्रेरित करना कि भाई अगर बिहार को सुधारना है या आपको सुधारना है तो आपको अपने और अपने बच्चों के जो विषय हैं उन पर मतदान करना होगा। दूसरा उद्देश्य ये है कि लोगों के पास बेहतर विकल्प हो। अगर जनता जगकर सही लोगों को चुनना भी चाहे तो चुनने के लिए सही व्यक्ति भी तो होना चाहिए। इसलिए समाज की मदद से ऐसे लोगों को चिन्हित करना, निकालना, राजनीति एक लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म पर लाना जो बिहार के समाज की नज़र में सही लोग हैं। वो सारे लोग एक साथ जब पदयात्रा के दौरान निकल कर आ जाएं तो उनको एक साथ बैठाएंगे, प्रयास करेंगे कि वो लोग मिलकर आगे का रास्ता तय करें। अगर सब लोग मिलकर तय करेंगे कि दल बनाना है तो दल बनाया जाएगा। लेकिन अगर दल बनता है तो प्रशांत किशोर का दल नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति का दल नहीं होना चाहिए। वो दल होना चाहिए उन लाखों लोगों का जिनको इस पूरी पदयात्रा के दौरान चिन्हित करके, प्रेरित करके, समझाकर, बुझाकर एक तरह से तैयार किया जाएगा। जो लोग तैयार होंगे इस नई राजनीतिक व्यवस्था के संस्थापक होने को, वो लोग मिलकर ही इसके मालिक, मुखिया होंगे। वही लोग इसको मिलकर बनाएंगे और इसको मिलकर चलाएंगे। मैं इस पूरे जन स्वराज अभियान का नेता नहीं हूँ, मैं इसका सूत्रधार हूँ। मैं इस बात का गारंटर हूँ कि जो व्यवस्था लेकर, जो सोच लेकर मैं चला हूँ, इसके तहत ईमानदारी से जनता को इस बात को बताया जाए और जनता की मदद से ही ऐसे लोगों को चिन्हित करके निकाला जाए जो बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था को खड़ा कर सके। तीसरा जो पदयात्रा का उद्देश्य है, जब हम लोग गांव, देहात, शहर में जा रहे हैं तो हर पंचायत के लिए विकास के अगले 10 साल की एक योजना बनाना। जब ये पदयात्रा खत्म होगी तो आप देखेंगे हम लोग बिहार के लिए एक 15 साल का ब्लूप्रिंट जारी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हर पंचायत के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर पंचायत के लिए अगले 10 साल की विकास की एक योजना जारी करेंगे जो वहाँ के लोकल, स्थानीय समस्याओं और संभावनाओं पर आधारित होगी। वहाँ के लोगों की स्ट्रेंथ, वहाँ पर उस पंचायत में क्या उपलब्ध है, क्या परेशानी है, इसके आधार पर बनाया जा रहा है ताकि लोग ये देख पाएं पदयात्रा खत्म होने के बाद कि जन स्वराज के अंतर्गत जन स्वराज वाले लोग उनके पंचायत के लिए, उनके पंचायत के विकास के लिए क्या योजना बना रहे हैं। इन योजनाओं में सिर्फ वहाँ के समस्या का समाधान नहीं होगा, सिर्फ ये नहीं बताया जाएगा कि वहाँ पर सड़क टूटी हुई है उसको बना देना है, गली नाली नहीं है उसको बना देना है। इन योजनाओं में 3 विषय पर फोकस है। पहला, जो मैंने कहा, गरीबी से निकलने के जो 3 रास्ते हैं उस पर योजना बनवा रहे हैं कि हर पंचायत में बेहतर सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे और कितने दिन में हर पंचायत में बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाएगी। दूसरा, क्या करने से खेती किसानी करने वाले लोगों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है पंचायत के स्तर पर। और तीसरा, क्या प्रयास ऐसे किए जाएंगे जिससे हर पंचायत में 500 से 1000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा दिए जाएं। ये तीनों की योजना बनाकर जारी करेंगे ताकि आप उसको देख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें, मूल्यांकन कर सकें। अच्छा लगे तो अपनाइए, नहीं अच्छा लगे तो फेंक दीजिए। तो ये तीनों पहलू, समाज को जगाना, समझाना कि सही बात पर वोट कीजिए, वो सही बात पर वोट कर सके, इसलिए एक राजनीतिक व्यवस्था बनाना जो सही लोगों की व्यवस्था हो। और तीसरा, लोग जग जाएं, सही लोगों को चुन भी लें तो भी वो सही लोगों के पास एक कारगर योजना हो अगले 10 साल, 15 साल की, ताकि बिहार को विकसित बनाने की दिशा में एक सकारात्मक, प्रामाणिक कदम उठाया जा सके। इस